प्रिपरेशन कैसी चल रही है मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वैसे आई होप आप सब लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है। आज की वीडियो में आप लोगों को जैसे कि थंबनेल से आपको दिख ही गया होगा कि आज हम लोग करने वाले हैं 11th क्लास के ऊपर बात की। 11th क्लास के जो आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि मैम ये जो पेपर हैं ये कैसे बनते हैं और कहाँ से बनते हैं, जो ये पेपर होते हैं ये बोर्ड से बन के आते हैं क्या। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट आते हैं और कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी जो आपको हेल्प करेंगी कि आप 11th के एग्जाम्स जो है उनमें अच्छा स्कोर कर पाएँ। ओके, तो कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं। डजंट मैटर यू आर फ्रॉम आर्ट्स, कॉमर्स और मेडिकल और नॉन मेडिकल, ठीक है। आप लोगों को कुछ चीज़ें बस ध्यान रखनी है, देन आप उसके बाद अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब वो कौन कौन सी चीज़ें। बुलेट बाइक बहुत गुजरती है यहाँ से, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप लोगों को पसंद है क्या? देखो, फर्स्ट जो पॉइंट आ जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है कि आपके स्कूल का जो वर्क है वो क्या है। अब यहाँ पर लड़कियां जो है वो तो थोड़ा कर लेती होंगी बेचारी, लड़के जो है वो थोड़ा सा ज्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, वो लोग बेचारे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, है ना। कुछ एक अच्छे भी होंगे जो ध्यान दे लेंगे कि हाँ टीचर ये करवा रही है, लेकिन आधे से ज्यादा बेचारों को घूमने फिरने से फुर्सत नहीं है और आवारागर्दी करने से अगर फुर्सत नहीं है तो आप लोग ये चीज मिस कर देते हो। जो कि रेगुलर स्टूडेंट होगा चाहे लड़का या लड़की, वो ये लोग समझ जाएंगे, ठीक है। देखो, स्कूल वर्क के अंदर आपकी जो जो चीजें हो रही हैं वो अगर आपके माइंड में है, आपने नोटबुक्स प्रॉपर बना रखी हैं, जो कि इम्पॉसिबल काम होता है मुझे पता है, लेकिन फिर भी अगर बना रखी है दैट इज वेरी गुड। तो आपको यहाँ से काफी बड़ा हिंट मिल जाता है क्योंकि आपके टीचर्स जो है वो क्या करवा रहे हैं आपको पता रहता है। ओके, तो आपका जो पेपर है वो आपके टीचर्स ही बनाते हैं। बच्चों का पेपर, बच्चों का क्वेश्चन जो है वो ये आता है कि मैम एग्जाम जो होता है वो कहाँ से बनता है, एग्जाम जो होता है वो कौन बनाता है। मतलब कि या तो बोर्ड के एग्जाम होते हैं वैसा बनता है, बाहर से आता है, या फिर जो अपने टीचर होते हैं, जो टीचर्स होते हैं कौन से, हमारे स्कूल वाले, वो बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोल दूँ कि ये बोर्ड एग्जाम नहीं होता है, बोर्ड की क्लास नहीं है, 11th क्लास इज अ स्कूल नॉर्मल, ठीक है। तो आपको जो स्कूल के टीचर्स होते हैं वही आपका पेपर बनाते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको वो चीज़ें पता हों, जैसे नोटबुक्स अगर आपने प्रॉपर्ली बना रखी होंगी, ओके, तो आप लोगों को ये चीज़ जो है अच्छे से पता होगी कि हाँ ये चीज़ में मतलब टीचर ने हमारे ये क्वेश्चन अच्छे से करवा रखे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमें क्लियर करवा रखे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाती है। ओके, अब इसके बाद में जो पेपर है ना वो आपके बोर्ड से बन के नहीं आते हैं, वो आपके स्कूल के टीचर्स ही बनाते हैं। ओके, अब ये बात आती है कि मैम पासिंग जो स्ट्रैटेजी है वो क्या रहनी चाहिए, मतलब कि पासिंग मार्क्स हम कैसे लेकर आएँ और किस तरीके से पढ़ें। तो यहाँ पर आप लोगों को वही है, पासिंग मार्क्स हमेशा जो है वो आपकी स्टडी के ऊपर ही आएंगे। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, अगर नहीं कर रहे हो तो पढ़ना पड़ेगा। ओके, और अब कहाँ से किस तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने काफ़ी जो सैम्पल पेपर वीडियो हैं वो मैंने चैनल पर डाली हुई है। सैम्पल पेपर्स वीडियोस जो है वो मैंने चैनल पर डाली हुई है, तो आप वो जो देख के क्या कर सकते हो, आप उन वीडियोस से थोड़ी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग बोलते हो ना कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए कौन कौन से हैं। तो जैसे मैंने अगर मान लो मैंने ये सैम्पल पेपर डाला है और इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन जो है चाहे लास्ट ईयर हो चाहे उससे लास्ट ईयर के हों, लेकिन इससे आप ये किस लिए होता है सैम्पल पेपर, इसलिए नहीं होता है कि आप सेम का सेम रट्टा मारो और पेपर में आ जाए, नो, ये इसलिए होता है ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट का आइडिया लगे कि इस तरीके के क्वेश्चन आ रखे हैं, इस तरीके के प्रैक्टिकल्स आ रखे हैं, इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आ रखे हैं, एमसीक्यूज 21 चैप्टर से ये वाले आते हैं, ट्रू फॉल्स ऐसे आते हैं, मैचिंग्स ऐसे आते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको एक कॉन्सेप्ट पैटर्न आइडिया दिलाने के लिए ही सैम्पल पेपर्स तैयार किए जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैम एज इट इज़ यही पेपर आ जाएगा, कि नहीं, यहाँ से चांसेस पूरे होते हैं कि ये इनमें से क्वेश्चन आए, तो वो आपका लक है, ठीक है। अब आपकी किस्मत कितनी अच्छी निकलती है तो आपको पता होगा। तो फिर उसके बाद में फिफ्थ जो क्वेश्चन आ जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी परफॉर्मेंस। अगर आपकी स्कूल की परफॉर्मेंस अच्छी है, अब अच्छी से तो आप लोग समझ रहे होंगे, अगर आप बहुत अच्छे और प्यारे बच्चे बन के रहते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बंक पर रहते हो, अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो, अगर छुट्टियों पे रहते हो, मतलब टीचर की नज़र में, अब ये जो है ये आपके टीचर हैं और इनकी नज़र में अगर आप अच्छे बच्चे हो ना तो ऑटोमेटिकली वो आपकी असेसमेंट भी अच्छी लगाता है और आपको फेल भी नहीं करता है। मतलब अगर आपने पासिंग मार्क्स वाला पेपर कर रखा है, राइटिंग आपकी जैसी मर्जी हो, लेकिन वो आपको फेल नहीं करेगा, पास कर देगा, क्योंकि 11th में ये रहता है कि इन लोगों को अपने जो रिजल्ट हैं वो अच्छे बनाने होते हैं। बोर्ड की तरह इन पे कोई प्रेशर नहीं होता है, इनको अपने स्कूल का रिजल्ट अच्छा देना होता है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको फेल करें। तो इसलिए टीचर के माइंड को पढ़ना सीखो कि उसने क्या क्या चीज़ें हमें जो पूरे साल में करवाई हैं, क्या क्या चीज़ें उसने हमें रिवीजन में करवाई हैं, वही चीज़ें डेफिनेटली आपके एग्जाम में बनती
करनी है। ओके, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अभी बोली थी कि हैंड राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और एक और चीज़ जो मैं बोर्ड वालों को भी बोलती हूँ, योर प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर, आपका आंसर की प्रेजेंटेशन जो है वो भी बहुत प्यारी होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हैंड राइटिंग वैसे ज़्यादातर सबकी अच्छी होती है, बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, सबकी ही अच्छी होती है। मेरे क्लासेस जो हैं हमारे जिनको मैं पढ़ाती हूँ, कुछ बॉयज़ की राइटिंग बहुत प्यारी है, कुछ गर्ल्स की राइटिंग बहुत प्यारी है, कुछ बॉयज़ हैं गर्ल्स उनकी खिचड़ी बेचारे पका देते हैं। वो तो हर किसी की मिक्सअप होती है, वो आपके हाथ में है कि आप किस तरीके से बनाते हो। ओके, सो आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। 11th क्लास वाले बच्चों, आप लोग पढ़ाई पर लग जाओ, स्टडी पर लग जाओ, पूरे पेपर अच्छे से सॉल्व करो, अपनी स्टडी को फोकस करते हुए करना है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट सेम पैटर्न मैंने प्लेलिस्ट बना के वहाँ पर डाला हुआ है, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो और पढ़ना है, ठीक है। अच्छा स्कोर करना है, फिर उसके बाद 12th है, तो तब तक तो हम रहेंगे ही, तब आप लोगों को वैसे सपोर्ट करूंगी मैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ जल्दी मिलूंगी। और कोई आपको डाउट हो वो भी मुझसे शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सारे लिंक्स हैं, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू वीडियो में जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।